जब 140 करोड़ लोगों के सामने जब पार्लियामेंट में मैं बोलता हूं तो देश के कोने कोने के लोग सुनते हैं। मैंने पूछा भाई जहां जा रहा हूं तो वो क्या खास बात है, और बंद करवा दे तो मुझसे कहा जो मांगते हैं वहां वो पूरी होती है मुराद। तो मैं आज आपके सामने भैरव बाबा से मांगता हूं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दें। अभी यहां पे एक सज्जन खड़े हुए, जैकेट पहन रखी थी, कमांडेंट साहब थे। निकल गए सर, निकल गया। मुझसे कहते हैं यहाँ 36 बिरादरी के लोग हैं, जरा सोच के बोलना। उन्हें ये नहीं पता कमांडेंट को जब पार्लियामेंट में बोलता हूँ तो 140 करोड़ लोग अरे कमांडेंट साहब, जब मैं वहां नहीं रुकता तो यहाँ क्या रुकूंगा सबके सामने। मैं इस राजस्थान की धरती को झुक करके चूम करके कहता हूँ, ये वीरों की धरती है। और यहाँ के मेरे पिछड़े समाज के लोगों में, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सुनार, लोहार, कुमार व तमाम पिछड़ी जातियों में खास करके गुजर समाज के लोगों ने आंदोलन करके इस धरती पे पूरे देश और विदेश के लोगों को ये बताया कि गुजर समाज को देश में रखना। इसीलिए मुझे याद है जब मैं पहली बार पार्लियामेंट में बोला गुजरों के बारे में, तो मुझसे कुछ लोग कहते हैं आके कि गुजर कौन होते हैं। उससे पहले एक बार सुखबीर जौनापुरिया साहब बोले, तो फिर तो क्रम चालू हो गया मेरा। आप सब लोग जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते हो? चाहे देश की कोई रैली हो, चाहे रैली में दूसरे पक्ष के लोग स्टेज पर मेरे साथ बैठे हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे पार्लियामेंट हो, जिस जाति में मैंने जन्म लिया मुझे गर्व है और मैं ठोक करके बोलता हूं सबके बारे में। पीछे मेरे बैठे हैं, खड़े हो जाओ, एक काला मफलर, बादामी जैकेट, उससे कह रहे डॉक्टर मालीराम जी बैठो। मेरे से कह रहे थे तूने ना रंग पकड़ रखी है लोगों। मैं इनको कहना चाहता हूँ, कसाना साहब, कसाना ही है ना, डबल कसाना, जवान और बुजुर्ग एक साथ बैठे हैं दोनों। मैं कसाना साहब आपको कहना चाहता हूं, मेरे अलावा 7 MP और भी हैं और देश में यहाँ पे भी विधायक बैठे हैं और पूरे देश में काफी विधायक हैं। जो बाकी सारे MP हैं उन्हें नब्ज पकड़ने में क्या दिक्कत है, उसे जेठ लगे क्या उनके सारे देश के? अरे गुजरों में भगवान का दर्जा देते हैं राजेश पायलट जी को, और मैंने उनके आखिरी क्षणों में 2 साल काम किया, मैं विधायक था। सचिन पायलट साहब जब पढ़ते थे, उम्र में बहुत छोटे हैं पर नेता मेरे से बहुत बड़े हैं। मैं यहाँ के जो पहले विधायक रहे कसाना साहब,
उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो ऐसी पार्टी में है जो हनुमान बेनीवाल, जो हमारा बहुत बढ़िया दोस्त है, जब जरूरत पड़ी सचिन पायलट की तो छोड़ छाड़ के मैदान में कूद पड़ा था। मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूं। ये तो सारे सुनते ही हो। विधायक जी बैठे हैं कांग्रेस के, मैं कह रहा था जरा कर दूं काम, या थोड़ा शर्माऊं। देखो भाई, हमारी बहन एक भीलवाड़ा से चल के आई और चल दी। मैंने कहा बैठ जा थोड़ी सी देर। भाई ये सब मुख्यमंत्री तो बना रहे हैं, मैं भी। इस जोश की जरूरत है, जरा अपनी अपनी पेटियां बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है। अब 2 मिनट रुक जाओ जरा, और मुझे भी सचिन को बाद में खुश कर लेना, काम की बात हो जाने दो। भाई मुख्यमंत्री बनेगा कैसे? अभी बात हुई हमारे कांग्रेस के नौजवान तेज तर्रार जींस विधायक, मैं भी ऐसा ही हूं, कब मैं भी नहीं, कि जम्मू कश्मीर गए हैं। अरे इस कांग्रेस को क्या जम्मू कश्मीर में फूकने में 29.4% गुजर मुसलमान है। रिश्तेदारियां तो कर ली उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ने, पर आज तक कुछ नहीं किया था वहां जम्मू कश्मीर के बारे में। लिख ले तो। अब प्रश्न ये उठता कि क्या करें? ये बताओ भाई विधायक जी, हमारी पार्टी तो ऐसी है नहीं जो हम कह सके हमारी से लड़ लेना है। हम तो पहले ही टूटे फूटे हो रखे हैं। एक दिन मैं किसी नेता से मिला, नाम नहीं बताऊंगा मैंने कहा भाई देश में सबसे ज्यादा भविष्य 2 लोगों का खतरे में है। उनको 6-7 मिनट लगी हमारा कंफर्ट लेवल पे आने में, एक जैसे होने में। बोले किसका? मैंने कहा एक तो आपका और एक मेरा। वो बोले नहीं तुम तो अगली बार जीतोगे, पार्लियामेंट में ये करते हो, वो करते हो, ये करते हो। मैंने कहा गलत फहमी नहीं है मेरे, जैसे काम तुम कर रहे हो और जैसा काम मैं कर रहा हूं, ऐसों को दोबारा टिकट भी नहीं मिलते। ऐसों को तो पकड़ के रगड़ा जाता है, टिकट काट के उनका पूजा छिपाया जाता है राजनीति में। तो मैं तो भाई बिल्कुल फ्री होल्ड होकर के काम कर रहा हूं पार्लियामेंट में। मुझे तो देश और जनहित और अपनी समाज केवल दिखता जब पार्लियामेंट में मैं घुसता हूं, बाकी मुझे कुछ नहीं दिखता। टेलीविजन पे, टेलीविजन वालों को न्यूज पे न्यूज मिल रही है। जब मैं टेलीविजनों पे बैठता हूं तो जब भी मुझे सिर्फ यही दिखता है, देश हित और जनहित और अपना समाज हित, और बिल्कुल परवाह नहीं करता कौन क्या करेगा, कौन लड़ाएगा नहीं लड़ाएगा, टिकट देगा नहीं देगा, चुनाव जीतूंगा नहीं जीतूंगा, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता बिल्कुल भी, जब मैं अपने प्लेटफॉर्म पे होता हूं। चलो हम तो दूध का काम है, दूध यहां दूध बेच लेंगे। मैं मेरी बात कर रहा हूं, तो मैं नहीं कह रहा किसी को। दूसरा बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बना लेंगे, पर जो दूसरे लोग हैं, सोच का विषय है, वो क्या करेंगे अब के एमएलए और एमपी के चुनाव में? जरा सोच करके देखो क्या करेंगे वो लोग। मैं सचिन पायलट साहब के बारे में ही बोल रहा हूं। क्या करेंगे वो लोग?
तो सुन मेरी कांग्रेसी कुछ मंच पे हो तो माफ कर देना। अगर सचिन पायलट को इस योजना में मुख्यमंत्री ना बनाए तो एक भी वोट आवाज नहीं आ रही यार, क्या बात करते हो तुम लोग? एक भी वोट, पीछे से आवाज नहीं आई, एक भी वोट। बीजेपी वाले बहुत खुश हो रहे हैं, सारे चौड़े होकर के बैठे। विधायक भी लड़े, थोड़ी सी वोट से रह गए, और ये कोई मंडल अध्यक्ष, कोई प्रांत अध्यक्ष, कोई संघ अध्यक्ष हैं, बड़े तगड़े तगड़े लोग बैठे हैं। भाई ये तो एक अच्छी बात है कि राजस्थान के लोगों ने आंदोलन करा और जितने गुर्जर समाज के संगठन हैं जिन्होंने मेरा स्वागत किया, रोरो का स्वागत किया, उनकी वजह से यह देश में गुर्जर हो रहा, इसकी वजह से आज ये पहली बार देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को किसी प्रदेश में आके गुर्जर कहना पड़ा। कल परसों माननीय नरेंद्र मोदी, इसका श्रेय ना, गलत। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जनता को जाता है। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जनता को जाता है, क्योंकि उन्होंने आंदोलन करा, गुर्जरों को जताया, सचिन पायलट को समर्थन दे करके। और बीजेपी से जो गुर्जर बहुत तकड़े हमारे सामने बैठे, ऐसे कितने ही लोग चुनाव लड़ रहे थे जिनको चुनाव हरा करके दूसरे लोगों को चुनाव जिताया, जिससे सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सके और मुख्यमंत्री नहीं बने। वो जो आंदोलन फैला पूरे देश में और पार्लियामेंट चारों तरफ से जो आवाज उठी, गुर्जर, उसका श्रेय इसलिए सिर्फ राजस्थान को जाता है। लेकिन भाई बीजेपी के लोगों, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, मेरा तो कुछ है नहीं, पार्टी बसपा है, उसका चाहती है, मैं तो पट्टे न्यूट्रल हूँ। इस कसाना ने ये जो पवित्र पहन रखा है, अभी देखा मैंने जनेऊ, ऐसा कुछ और धागा, जनेऊ वैसा ही होता है, और उसे कान पर चढ़ा लेते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, फिर कुछ भी करो। तो मैं तो न्यूट्रल हो रखा हूँ आजकल। तो भाई आप भी ये सुनीता बैसरा जी हमारी बहन आ गई, उनका भी स्वागत। पार्लियामेंट में नवी सूची की बात मैंने कई बार उठाई। पार्लियामेंट में नवी सूची में डाले जाए हमारे प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग, कई बार उठाई, कुछ मिला नहीं। विमुख जातियों की पार्लियामेंट में बात उठाई, मिला नहीं। और कई सारी बातें ऐसी हैं जो देश में हमारे समाज को दी जा सकती है। फिर क्या हो अल्टीमेटली, भाई यहां तक तो पता है, इससे आगे क्या हो? अरे उठो आप लोग और पकड़ो अपने नेताओं को और बड़े नेता को और कहो चल खड़ा हो और उठ, और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की तरह बना पार्टी अपनी, और कहो चल उठ और खड़ा हो, कुमारी बहन मायावती की तरह बना पार्टी अपनी और खड़े हो। चल हरियाणा में उठा, चौटाला परिवार की तरह पार्टी बना अपनी, और चल राजस्थान में आ जा तो बेनीवाल की तरह उठो और पार्टी बनाओ अपनी। ये बताओ, अगर आपकी पार्टी बन जाए
और ये बेनीवाल कसाना साहब बैठे, इनकी पार्टी है ही, और बसपा पार्टी जिसमें हूं वो पार्टी भी है ही। अगर तीनों का गठबंधन हो जाए तो फिर क्या होगा इन दोनों पार्टियों का? हनुमान बेनीवाल साहब से बात होती रहती है, मुझे पूरा पक्का विश्वास है अगर ये हो जाए तो बगैर आपके राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अभी तो भाग रहे, फिर पैर पकड़ेंगे आकर के मुख्यमंत्री बनो और आ जाओ हमारे साथ। एक बात कह के मैं अपनी बात को समापन की तरफ लेके जाऊंगा। मुझे तो मजा आ रहा है इनकी खाल करवाने में, मेरी जब घुस भरी जाएगी मुझे कौन बचाएगा? ऐसी की तैसी तुम्हारी। एक बात कह के अपनी बात को समापन करूंगा। आप लोगों के बीच में जन्म लिया और देश में 3 ही पद होते हैं, 3 ही जगह होती है। जिला, वहां से मेरी वाइफ जो बताया अभी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही, प्रदेश जहां से मैं विधायक रहा, देश जहां मैं एमपी हूं। इससे ज्यादा की मुझे भी कुछ ज्यादा उम्मीद अपने बारे में तो है नहीं, पर 1.5 साल मेरे पास बचा हुआ है अभी, 1 साल 5 महीने कुछ दिन, क्योंकि 23 मई तक हूं। आप लोगों के सम्मान के लिए, आप लोगों के मान के लिए, आप लोगों को राजनीतिक हैसियत, आर्थिक हैसियत, सामाजिक हैसियत पाने के लिए, दिलाने के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी, चाहे गांव स्तर पर हो, चाहे तहसील स्तर पर हो, और चाहे जिले स्तर पे, और चाहे लोकसभा स्तर पे, और चाहे देश के किसी भी हिस्से में, प्रदेश स्तर और देश स्तर पे पूरी ताकत लगा दूंगा आपके मान और सम्मान के लिए। बहुत बहुत